फिल्म की शुरुआत होती है एक विप नाम के पायलट को दिखाते हुए, जिसने लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा शराब पी थी और यहाँ तक कि वो उठने के बाद भी शराब पी रहा होता है। विप की 1 घंटे के बाद फ़्लाइट भी थी। अब वो इस कंडीशन में नहीं था कि फ़्लाइट उड़ा सके, इसलिए वो अपने आप को होश में लाने के लिए ड्रग लेता है और फ़्लाइट के लिए निकल जाता है। अब प्लेन में अपनी ख़राब हालत को देखकर विप एयर होस्टेस से कहता है कि मेरे लिए पेन किलर लेकर आना, और वो ये भी कहता है कि मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ, शायद इसीलिए मेरी ऐसी हालत है। इसके बाद निकोल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग एडिक्ट थी। वो ड्रग डीलर से ड्रग लेने आई होती है। वो ड्रग डीलर निकोल से कहता है कि ये ड्रग बहुत हैवी है, इसकी बहुत कम क्वांटिटी ही यूज़ करना। इसके बाद फिर से विप को दिखाया जाता है जो कि प्लेन को टेक ऑफ करता है बिना ये देखे कि मौसम बहुत ख़राब है, और फिर वो फ़्लाइट को ऑटो पायलट मोड से हटाकर खुद फ्लाई करता है। अब वो प्लेन को किसी तरह हायर एल्टीट्यूड पर लेकर जाते हैं। विप प्लेन को बादलों के ऊपर लेकर जाना चाहता था ताकि वहाँ उन्हें मौसम साफ मिले। अब इस सब से पैसेंजर्स को काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है। विप के को पायलट कैन को विप का फ़ैसला बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और ना ही विप की हालत, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि विप कैप्टन था। फिर फाइनली वो किसी तरह बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद विप पैसेंजर्स के पास जाकर उन्हें हुई परेशानी के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। अब जिस वक्त विप पैसेंजर्स से माफ़ी मांग रहा होता है तो उसी दौरान विप एक जूस बॉटल में अल्कोहल मिला देता है और फिर उसे पीने लगता है। इसके बाद के सीन में जब एक एयर होस्टेज कॉकपिट में आती है तो वो देखती है कि विप ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाला होता है और खुद सोया होता है। अब ज़मीन से जो लोग प्लेन की पोजीशन को देखते हैं वो कैन से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि प्लेन लैंडिंग के लिए रनवे तैयार है। अब जैसे ही कैन कुछ बटन दबाता है, प्लेन में गड़बड़ी आ जाती है और प्लेन उल्टा होकर उड़ने लगता है। अब विप इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी बिल्कुल नॉर्मल था। वो कहता है कि इस प्लेन में जितना भी लगे जाए उसे बाहर फेंक दो। इसके बाद प्लेन का हाइड्रोलिक हैंडल भी ख़राब हो जाता है, जिससे प्लेन और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विप एक एयर होस्टेस से एक लीवर नीचे करने को कहता है, लेकिन फिर भी प्लेन कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। अब प्लेन में एक झटके से एक एयर होस्टेस नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब प्लेन काफ़ी नीचे आकर क्रैश होने वाला था। अब क्योंकि विप को मालूम था कि सब मरने वाले हैं, इसलिए वो कॉकपिट में एक रिकॉर्डिंग करता है जिसमें वो कहता है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। इसके बाद विप दोबारा रिस्क लेकर हैंडल पर किसी तरह कंट्रोल करके दोबारा उल्टा करता है, जिससे एक बच्चा सीलिंग से टकरा जाता है और उसी दौरान एक एयर होस्टेस उस बच्चे को बचाते हुए खुद मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़मीन पर निकोल ने ओवर ड्रग ले ली थी, जिससे उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है। अब इसी दौरान लोग उसी प्लेन को देखते हैं जो कि उल्टा होकर ज़मीन के बहुत करीब से जा रहा होता है। प्लेन के अंदर अब विप क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार था क्योंकि अब प्लेन के दोनों इंजन भी फेल हो चुके थे। विप उस प्लेन को सीधा करके एक फील्ड में लैंड कराने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी प्लेन का एक विंग एक टावर से टकरा जाता है, जिससे प्लेन बहुत बुरे ढंग से ज़मीन पर गिरता है, जिससे प्लेन 2 हिस्सों में बट जाता है। अब इस एक्सीडेंट में बहुत सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई थी, जबकि बहुत सारे पैसेंजर्स घायल हो गए थे। विप का सिर हैंडल से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद विप की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। विप से मिलने उसका दोस्त और उसका बॉस चार्ली आया होता है। विप का बॉस चार्ली विप को अप्रिशिएट कर रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि विप ने इस एक्सीडेंट को काफ़ी अच्छे से फेस किया है और अपनी सूझबूझ से काफ़ी पैसेंजर्स की जान भी बचाई है। हालांकि इस क्रैश में 600 के करीबन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और घायल हुए लोगों की संख्या इससे भी कई ज़्यादा थी। इसके बाद विप का इंटरव्यू लेने भी कुछ लोग आते हैं।
उनके जाने के बाद विप का दोस्त विप को साथ में शराब पीने के लिए कहता है, लेकिन विप शराब पीने से मना कर देता है। अब सब लोग जब विप से मिलकर चले जाते हैं तो विप स्मोकिंग करने बाहर आता है, जहां वो दो लोगों से मिलता है, जिनमें एक कैंसर पेशेंट था और दूसरी वही लड़की निकोल जिसने ओवरडोज ड्रग ले ली थी। अब बातें करते हुए विप और निकोल की फ्रेंडशिप हो जाती है। विप निकोल का एड्रेस भी ले लेता है और उससे दोबारा मिलने का वादा करता है। इसके बाद जब विप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचता है तो उसे उसके बॉस से चार्ली का फ़ोन आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन क्रैश के दौरान तुमने अल्कोहल लिया था, इसलिए हमारी एयरलाइन कंपनी पर केस हो गया है, इसलिए हम एक लॉयर से भी मिलने वाले हैं। चार्ली विप की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर वो ये केस हार जाते हैं तो उनकी एयरलाइन कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इस क्रैश में 600 लोगों की मौत का जिम्मेदार उनकी कंपनी और उनके पायलट की लापरवाही को ही माना जाएगा। इसलिए वो बहुत अच्छे लॉयर को हायर कर लेता है। दूसरी तरफ विप ने जो अल्कोहल ना पीने का वादा खुद से किया था वो उसे भूल जाता है और बहुत सारी शराब लेकर निकोल के घर आता है। यहाँ आकर वो देखता है कि निकोल का लैंडलॉर्ड निकोल से ज़बरदस्ती कर रहा था क्योंकि निकोल के पास पैसे नहीं थे। इसके बाद विप निकोल के लैंडलॉर्ड को पैसे दे देता है और निकोल को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर लेकर आता है। इस दौरान विप मीडिया और प्रेस से भी दूर ही रह रहा था। विप उस फ्लाइट की एयर होस्टेस से मिलता है। वो एयर होस्टेस विप से कहती है कि प्लेन क्रैश के दौरान तुमने शराब पी रखी थी, इसकी मैं गवाह हूँ। अब विप को ये भी पता चलता है कि उसका को पायलट कैन इस प्लेन क्रैश में अपनी दोनों टांगों को खो चुका है, यानी उसके दोनों पैर तो हैं लेकिन वो पैरालाइज्ड है, उसके दोनों पैर अब काम नहीं करेंगे। इसके बाद विप कैन से मिलने जाता है। कैन और उसकी वाइफ गॉड का थैंक्स कर रहे थे कि वो बच तो गया, क्योंकि इतने बड़े क्रैश में बचना भी बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दिखाया जाता है कि विप की गर्लफ्रेंड निकोल विप को रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर जाती है ताकि विप शराब छोड़ दे और निकोल ड्रग्स छोड़ दे। विप वहाँ कुछ देर में ही बोर होकर वहाँ से चला जाता है। निकोल घर आकर विप से कहती है कि हम दोनों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विप निकोल पर ही गुस्सा होकर उसे डांटने लगता है, जिसके बाद निकोल विप का घर छोड़कर चली जाती है। अब एक दिन जब विप अपने घर आ रहा होता है तो उससे घर के बाहर मीडिया वाले मिलते हैं। इसके बाद वो मीडिया के सवालों से बचने के लिए अपनी वाइफ के घर चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी फैमिली भी विप के बेवड़ेपन से वो भी परेशान थे। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और कोई भी घर में उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब जैसे ही विप अपनी वाइफ के घर से बाहर निकलता है तो उसे मीडिया वाले घेर लेते हैं। अब विप मीडिया वालों के सवालों के जवाब बदतमीजी के साथ देता है क्योंकि वो अभी भी ड्रंक था। अब विप के मीडिया को दिए स्टेटमेंट से उनका केस कमज़ोर होता नज़र आ रहा था, इसलिए चार्ली इसके बाद ये डिसाइड करता है कि जब तक केस की सुनवाई नहीं होती तब तक वो विप के साथ ही रहेगा और उस पर नज़र रखेगा। अब केस की सुनवाई से पहले की रात विप को किसी तरह शराब मिल जाती है, जिसके बाद वो पूरी रात शराब पीता है। अब अगली सुबह जब चार्ली विप के पास आता है तो विप बेहोश हो रखा होता है। अब क्योंकि चार्ली के पास विप को जगाने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए वो उसके लिए सब अरेंज करवाता है और फिर विप को सही से रेडी करवा कर कोर्ट लेकर आता है। अब हम देखते हैं कि चार्ली और लॉयर ने विप का केस काफ़ी मजबूत बना दिया था। उन्होंने वो अल्कोहल वाले सारे इल्ज़ाम उस एयर होस्टेस पर लगा दिए थे जिसने कि एक बच्चे को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। अब केस की सुनवाई बिल्कुल विप के फेवर में जा रही होती है, लेकिन तभी विप खड़ा होकर ये कबूल करता है कि उसने उस दिन शराब पी रखी थी और आज भी पी रखी है। अब विप के सब कबूल करने से वो केस तो हार जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसने सब सच सच बता दिया था तो इसलिए उसे सज़ा आधी मिलती है। इसके बाद विप को जेल में दिखाया जाता है जहां वो अपने साथ के कैदियों को अपनी कहानी सुना रहा था। विप को जेल में 13 महीने हो गए थे
और अब उसने पूरी तरह शराब भी छोड़ दी थी। और 13 महीनों से विप ने अपनी फैमिली से दूर होते हुए भी उनसे अपने रिश्ते अच्छे कर लिए थे। इसके बाद विप को अपने बेटे के साथ टाइम बिताते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर ये फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।